दिल्ली में रहते हैं जी। तो दिल्ली में अभी जो चुनाव वो होने जा रहा है, जिसको लेकर अरविंद केजरीवाल की पार्टी बड़े बड़े वायदे कर रही है। तमाम वो कहते हैं कि दिल्ली की सड़कों को पेरिस बना देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। पेरिस क्या गाँव? हालांकि ये जो द्वारका का इलाका है, इसके हम पीछे अगर देखें तो यहाँ पर कूड़े का ढेर पड़ा हुआ है, ये पार्क भी पूरी तरह से उजड़ा हुआ है। तो इसको लेकर आपकी राय क्या है? दिल्ली में आपको इस बार क्या नजर आ रहा है? हमें तो साहब स्पष्ट यह लग रहा है कि जैसे शीला जी के जमाने में शीला की सरकार थी, उसी समय कांग्रेस की सेंटर में सरकार थी। तो जो सेंटर में सरकार है, दिल्ली वालों को सामने बस यही एक सबसे बड़ा जैकपॉट है कि वो जैसे वहाँ पर केंद्र में भाजपा की सरकार है, तो यहाँ भाजपा को ही लाने से दिल्ली की सूरत बदल सकती है। और भाजपा के अन्य राज्यों में देखा जाए रिकॉर्ड भी अच्छा है। तो इस हिसाब से अगर दिल्ली वालों की चतुराई यही ज़्यादा रहेगी, सबसे अच्छी बात यह है कि दिल्ली वाले यदि भाजपा को लाते हैं तो उनके लिए एक सुखद भविष्य की संभावना ज़्यादा रहेगी। नहीं, केजरीवाल का ये कहना है कि उसे और उसकी पार्टी के नेताओं को फर्जी मुकदमों में फंसा दिया गया है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने जो जमानत दी थी उसमें स्पष्ट तौर पर कहा था कि केजरीवाल इस बारे में कोई बात नहीं करेगा। तो क्या दिल्ली की जनता इतनी मूर्ख है जो उसकी इन बातों में दोबारा से आएगी? तो इन चीज़ों को तो विपक्षी पार्टियों को कांग्रेस जोर शोर से उसका विरोध कर रही है और अथवा भाजपा है, तो इन लोगों को देखना चाहिए भाजपा और कांग्रेस वालों को कि अगर ये कोर्ट की अवमानना कर रहा है माननीय न्यायालय की, तो उसे तुरंत ही सूचित किया जाना चाहिए न्यायालय को और इन पर रोक लगानी चाहिए। नहीं, केजरीवाल का ये कहना है कि ये मामले फर्जी है, मैंने कोई घोटाला नहीं किया और मुझे काम नहीं करने दिया गया। ये जो सड़कें पीछे दिखाई दे रही हैं, ये कई सालों से टूटी हुई है। वो कहता है कि मैं जब जेल चला गया तब ये सड़कें, क्या ये वास्तविकता है? 11 साल में से मात्र 6-7 महीने वो जेल में रहे होंगे, लेकिन बाकी के 10.5 साल तो उन्हीं के हाथ में सत्ता थी। और आज भी देखा जाए तो आतिशी भले ही अपने मुंह से ही उसे वो कार्यवाहक अथवा अस्थायी मुख्यमंत्री कहते हैं, और बाकी तो सत्ता के होलसोल इंचार्ज तो केजरीवाल ही हैं। और अगर किसी दूसरे को दोष दे रहे हैं अथवा एलजी को अथवा मोदी को दोष देते हैं, तो ये केजरीवाल का धूर्तपन है, चालाकी है और जनता समझ चुकी है। मुझे लग रहा है कि इस बार जनता उनकी चाल समझ चुकी है केजरीवाल की, और संभवतः केजरीवाल की अब तक जो 2013 में जो सीट रही थी उससे भी कम सीट इस बार केजरीवाल को मिलने जा रही हैं। 2013 का जहां तक सवाल है तो केजरीवाल को 28 सीटें मिली थी, भारतीय जनता पार्टी के 32 सीटें थी। क्या कांग्रेस इस बार पूरा जोर लगा के केजरीवाल ने जो उसका वोट बैंक हत्या लिया है उसको वापस पाने में कामयाब हो पाएगी? आपको क्या लगता है? देखिए, अगर जनता की आंखों पे पड़ा हुआ केजरीवाल का पर्दा हट जाता है तो ऐसा भी हो सकता है, बड़ा चमत्कारी चुनाव परिणाम आपके सामने आए कि भाजपा नंबर 1 पर और दूसरे नंबर पर कांग्रेस आ जाए, कि कांग्रेस जोर शोर से इस बार पूरी तैयारी के साथ लड़ रही है और आपको तीसरे स्थान पर भी खिसका सकती है अगर जनता समझ गई तो इनकी चाल को। नहीं, तीसरे स्थान का तो ऐसा लगता है कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में एक फ्रेंडली फाइट होती हुई नजर आ रही है। राहुल गांधी भी अटैक तो कर रहे हैं पर केजरीवाल को बेईमान नहीं बता रहे। संदीप दीक्षित, अजय माकन जैसे लोग जब फर्जीवाल कहते हैं तो उन पर ब्रेक लगाने की कोशिश की जाती है। क्या इससे कांग्रेस का जो वोट बैंक है उसको नहीं लगेगा कि जब पार्टी ही ढंग से नहीं लग रही है तो वो वोट उन्हें दे या न दे? नहीं, बिल्कुल आपकी बात जायज है और होगा तो यही। अगर जनता ने जरा सी भी चूक कर दी इस बार भाजपा को पूर्ण बहुमत देने में, तो फिर दोबारा से ये चोर चोर मोसेरे भाई मिल जाएंगे, ये तो निश्चित है। तो इस बात पे भी गौर करना चाहिए जनता को। नहीं, दूसरा बात, केजरीवाल ये कहता था कि मैं बंगला नहीं लूंगा, गाड़ी नहीं लूंगा। उसने एक शीश महल बनवाया जिसमें 5.5 करोड़ रुपए के पर्दे लगवाए, 9 लाख से ज्यादा का कमोड उसने कई लगवाए, जिनको चुराने का भी आरोप केजरीवाल पर लग रहा है। क्या दिल्ली की जनता इतनी ज्यादा स्वार्थ में अंधी हो गई है कि वो ये सारी चीजें माफ कर देगी? नहीं, बिल्कुल केजरीवाल और उस केजरीवाल एंड कंपनी, केवल केजरीवाल ही नहीं बल्कि उन लोगों के सारे साथियों की पोल इस समय जनता के सामने पूरी तरह खुल चुकी है। एक एक बात जनता एक एक चीज़ का बदला लेने जा रही है। और आम आदमी कहते हुए अपने आप को शीश महल में रहने वाला आम आदमी कैसे हो सकता है, कि जनता के बीच ये भी सवाल उठ रहे हैं। और साथ ही साथ ये भी है कि केजरीवाल इस बार बुरी तरह
वो तो उसकी राजनीति रही है कि कभी अपने को थप्पड़ पड़वा लिया तो उन्हें की सुरक्षा मिल जाएगी, इस बहाने अब सुरक्षा मिल गई तो रहूंगा कहाँ मैं, उसके लिए बड़े घर की जरूरत है, जनता आएगी तो कहाँ, ये बहाने हैं उसके। बहुत ही धूर्त और चालाक आदमी है, कोई ना कोई बहाना लेके उसने घर भी ले लिया, गाड़ी भी ले ली और सुरक्षा भी ले ली, और इसके अलावा उसने पूरा इंडिया गठबंधन, जो इंडी गठबंधन बनाया, उसमें भी एक अच्छा खासा मुकाम उसने हासिल कर लिया कि साहब मेरे अलावा किसी भी दल की, कांग्रेस को छोड़ के किसी भी दल की 2 राज्यों में सत्ता नहीं है, तो मुझे इस इंडिया गठबंधन में भी अच्छा खासा प्रभाव पैदा कर लिया उसने। नहीं, इंडी गठबंधन से तो उन लोगों ने कहा था कि कांग्रेस को बाहर कर दो, हालांकि किसी ने बाहर करने की हिम्मत तो नहीं दिखाई, लेकिन जिन पार्टियों का दिल्ली में कोई आधार नहीं है वो पार्टियां उसको समर्थन करने का दावा कर रही है, चाहे मुलायम सिंह के बेटा अखिलेश की बात हो या फिर ममता बनर्जी की। इन लोगों का दिल्ली में कोई आधार वोट बैंक नहीं है। हालांकि मायावती तो खुलकर इन सब के खिलाफ चुनाव लड़ती हुई नजर आ रही है। क्या मायावती के चुनाव में पूरी ताकत लगाकर लड़ने से नुकसान केजरीवाल को उठाना पड़ेगा? आपको क्या लगता है? देखिए, मायावती का जो दलित वोट बैंक है वो तो विशेषकर दिल्ली का दलित बैंक जो वोट है वो पूरी तरह समझदार हो चुका है। और जहां तक बात अखिलेश यादव या ममता बनर्जी की है तो भले ही उनकी अपील का उतना असर न पड़े, लेकिन जो जातिवादी सोच के लोग हैं वो अखिलेश यादव के यादव वंशी, और दूसरा ममता बनर्जी के मानने वाले जो ज्यादा रोहिंग्या और बांग्लादेशी वोट जो आम आदमी पार्टी ने अपने बनवा लिए हैं, उन पर जरूर असर होगा इस अपील का। और मुझे लगता है कि कुछ न कुछ इस असर के कारण आम आदमी पार्टी अपने को फाइट में ले आएगी। फाइट में तो आम आदमी पार्टी पहले से है, लेकिन सवाल यही है कि क्या आम आदमी पार्टी का जो भ्रम उन्होंने फैलाने की कोशिश की है, वो जो भ्रम वाला चश्मा जनता की आंखों पर है वो बरकरार रहेगा, या 5 तारीख से पहले दिल्ली की जो जनता है वो उस चश्मे को उठाकर फेंक देगी और अपनी विवेक का इस्तेमाल करेगी, स्वार्थ के जो उनका लालच है उसमें अंधे होकर वो केजरीवाल के भ्रम में नहीं आएंगे? ये अब देखने वाली बात है। जय हिंद, जय भारत।